हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल। और फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को रेड कलर से वाइट कलर में बदल दीजिएगा और ऐसा रखिएगा सब्सक्राइब बटन। और यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल जो देख रहे हैं, इसको क्लिक कर और आप ऑल कर देंगे ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन को आप देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीएस का, भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेंगे यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को आप देख पाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, बारीकी से एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने वाला कौन है? तो भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन व्यक्ति होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। तो एक प्रश्न ये भी बनता है एग्ज़ाम में, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और वही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग को ही बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी हैं। तो योजना आयोग के नहीं, अब नीति आयोग बन गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? कौन व्यक्ति होता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक के सभापति प्रधानमंत्री जी करते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन है प्रधानमंत्री? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। 1950 से लेकर 1964 तक रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुआ था और वहीं से भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। प्रधानमंत्री की पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाले थे, तो इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाले थे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की जन्म 1917 में हुआ था और 1971 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया था। देखिए 17 को उलट दीजिएगा तो 71 प्राप्त होगा। 1971 में भारत रत्न मिला था और 1984 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? यहाँ पे एरर दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा नहीं, लाल बहादुर शास्त्री बने थे 64 से 66। 64 में नेहरू जी की मृत्यु हो गया और 1964 से लेकर 66 तक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे
उसके बाद 66 में ताशकंद समझौता हुआ था। भारत पाकिस्तान प्रथम युद्ध हुआ था 1965 में। भारत पाकिस्तान के बीच में 1965 में प्रथम युद्ध हुआ था और इसी के लिए एक ताशकंद में समझौता हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। उसी में लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो गया 66 में। उसके बाद तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस व्यक्ति के पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी लोकसभा राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। वह प्रधानमंत्री जो एक भी दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए थे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता जिसमें निहित होती है वह है मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद की मंत्री किस लिए उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? 6 माह। 6 महीना तक बिना कोई सदन का सदस्य बने मंत्री रह सकता है। उसके बाद आपको सदस्यता लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो लेना पड़ेगा। संविधान के जिस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति की प्रावधान है वह है अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? केंद्रीय मंत्री होता है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? कानूनी मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह क्या कहलाता है? तो विश्वास प्रस्ताव कहलाता है। जो प्रस्ताव संसद में मंत्रिपरिषद रख सकती है वह कहलाता है विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य लिए जाते हैं कहाँ से? भारत के मंत्रिपरिषद में सबसे अधिक सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम या पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है या नहीं? तो हाँ, ये बात सच है, हो सकता है। राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो को देख पाएंगे और फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।